नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक अच्छा चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है जिसका वेटेज भी अच्छा है। एग्जाम में 2 से 3 सवाल कई बार हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एक साल तो ऐसा आया था जिस साल 5 सवाल भी इस वाले चैप्टर से हमें देखने को मिले थे। तो किसी का कोई भरोसा नहीं है देखो, और इसीलिए हमारी तैयारी जो है वो पक्की होनी चाहिए। पर जो ऐसे पार्ट हैं इस वाले चैप्टर के जहां से मैक्सिमम चांसेस होंगे क्वेश्चन आने के, उसकी हम लोग अभी बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कहां कहां से हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो पहली पहली बात जो इसके अंदर आती है वो आती है सिंपल। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि करंट का फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हो रही है, और ये सारी चीजें। तो शुरुआत जो है ना, इस पार्ट को बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं। उन्हें लगता है यहां से थोड़ी ना सवाल आता है, जबकि यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीजें इस जगह पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो शुरुआत है इस वाले चैप्टर की करंट के लिए, है ना। फिर हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस जो पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस की जब डिपेंडेंसी पढ़ते हैं तो उसमें अल्फा की वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो टेम्परेचर तो एक हो ही गया। इसके अलावा फिर आपने पढ़ा होगा कि भैया हम रेजिस्टर को पीट कर बड़ा कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग रेजिस्टर को वॉल्यूम को सेम रखते हैं, कभी वॉल्यूम सेम रख के सॉल्व करते हैं, कभी हम लोग उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 लेते हैं, कभी हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया लेते हैं। रो और एल जब इनवेरिएबल होती है, वो सारी की सारी चीजें जो है, इन सबको यहां पर आपको समझना है। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आता है, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग जब और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यार रेजिस्टेंस के अंदर तो इनके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है और ये आने भी चाहिए। ये मेरे को बिना लिखे भी यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए था कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है आप लोगों का केवीएल वाला पोर्शन, और साथ साथ आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से तो स्पेशल प्यार है। जहां भी आप लोगों को 5 रेजिस्टेंस नजर आ रहे हों, एक ही सर्किट के अंदर 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हो अगल बगल में लगे हुए, तो ट्राई करना कि व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा अप्लाई कर लो, क्या पता वही हो, और मैक्सिमम टाइम्स वही निकलता है। ठीक है। साथ ही इन लोगों को रेजिस्टेंस वगैरह से खेलने के बाद में इनको याद आती है रेजिस्टेंस के डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल की, जिसके अंदर हमें ऐसे बोल देते हैं कि 1 ओम पर मीटर जो है वो इस वाले वायर के अंदर है। फिर उस वाले वायर को हमने एक सर्कल बना दिया स्ट्रेट वायर से, तो जो आपका आर है उसकी हम लोग वैल्यू निकालते हैं 2 पाई आर से, उसका सरकमफ्रेंस के बराबर करते हैं लेंथ को। तो एल अपॉन 2 पाई के बराबर हमारा क्या आता था, हमारा रेडियस आता था। वो रेडियस निकाल के सरकमफ्रेंस निकालते थे, फिर उसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालते थे, सीरीज पैरेलल देखते थे कहां से उसको डिवाइड कर रखा है। ऐसे सवाल भी यहां से आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। फिर इन लोगों को लगाव है बल्ब वाले प्रॉब्लम से, यानी कि जो आपके पावर वाला सेक्शन आता है वहां से। ठीक है। तो पावर वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। तो यहां से आपके बल्ब वाले जो प्रॉब्लम है ना, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं बल्ब वाले, सीरीज में है, पैरेलल में है, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कौन सा बल्ब बच जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए फ्रॉम दिस पोर्शन पर्टिकुलरली, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है। फिर आपकी आती है हीट जनरेटेड की बारी। हीट के सवाल भी यहां से आपसे पूछे जाते हैं। हीट के बाद में हम लोग अगर और आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां से आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही जो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, वहां से सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा जब इनको पता है कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं ना, तो एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो बैटरी के भी बना लेते हैं। तो सीरीज पैरेलल इन बैटरी, मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं, यहां से मेंशन से तुम लोग मानोगे नहीं ना, इसलिए। तो सीरीज एंड पैरेलल इन बैटरी। ठीक है।
तो इस बात का खास ध्यान रखें, ये वो पोर्शन है जहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोग जब और आगे बढ़े तो हम लोगों को पता लगा कि ये चैप्टर जो है ये यहाँ फिनिश नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जब और आगे बढ़े तो एक ऐसा पोर्शन जहां से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, वो होता है बेटा पोर्शन आपका इंस्ट्रूमेंट्स वाला, ठीक है ना भाई। इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो आप लोगों का पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन से एक तो ध्यान रखना बेटा, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन आपका वोल्ट मीटर में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई शंट की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। इसके अलावा जो दो आपके डिवाइसेस हैं, जो मेजर डिवाइसेस होते हैं, मीटर ब्रिज जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा होता है, सभी को याद होगा, और साथ साथ पोटेंशियोमीटर जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर आप लोगों से सीधे जो उसके यूजेस हैं जैसे रेजिस्टेंसेस कंपेयर करना, पोटेंशियल कंपेयर करना, इस तरह की जो चीजें हैं वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। आइडियल वोल्ट मीटर कैसा होता है, आइडियल अमीटर कैसा होता है, किसका रेजिस्टेंस 0 होता है, किसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, किसमें करंट मेजर करते हैं, किसमें वोल्टेज मेजर करते हैं, कैसे हम लोग एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं शंट में और सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं और सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है, ठीक है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एक पोटेंशियोमीटर के अंदर, किसकी बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, कौन सी बैटरी का पोटेंशियल कम होना चाहिए, किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना चाहिए, इन सारी बातों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ना होता है। तो बहुत ध्यान से इस वाले चैप्टर को पढ़ के जाना है, और क्योंकि ध्यान से पढ़ के जाना है तो मैं आशा करता हूं कि मैंने वो सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं जो आपको पढ़ के जाना है। अगर ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो आशा करूंगा कि इस चैप्टर से भी आप लोगों का कोई सवाल जो है वो गलत ना हो, और अगर सवाल गलत नहीं होगा तो मुझे लगता है कि सभी के कंधों पर ये व्हाइट कोट जो आप लोग देख रहे हैं, इस तरफ नहीं इस तरफ, ये आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।